Hello student, today I am going to discuss Ilvert Bill and Political Organizations. तो इल्वर्ट हमने देख लिया था कि इल्वर्ट बिल क्या था, लॉर्ड रिपन ने लाया था, ठीक है। और इसके जो कानूनी सदस्य थे, कानूनी सदस्य इल्वर्ट बिल उन्होंने लाया, इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया, इल्वर्ट बिल दिया गया, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, जो यूरोपियन क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनके खिलाफ केस हमारे भारतीय मजिस्ट्रेट सुन सकते थे। लेकिन इससे पहले क्या था, जो इनके खिलाफ यूरोपियन जो क्रिमिनल्स थे इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज किया जाता था। लेकिन क्या किए, जो यूरोपियन भारत में रहते थे सामूहिक रूप से इसका विरोध किया और इसे क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। और इसका प्रभाव भारतीय लोगों पर क्या पड़ा, विपरीत पड़ा, ठीक है। यही था इल्वर्ट बिल। देन रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन वाज रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। तो जो लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब भेदभावपूर्ण थी, शोषण युक्त थी। जो लॉर्ड लिटन रिएक्शनरी पॉलिसी कंटिन्यूड फॉर 4 years, कितने साल तक रही, 4 साल तक रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एग्जेम्प्टेड ब्रिटिश क्लॉथ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। उन्होंने ब्रिटिश क्लॉथ पे किसी भी प्रकार के कर से क्या दे दी, छूट दे दी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द ड्रॉट विक्टिम्स। मतलब उसी टाइम क्या चल रहा था, सूखा पड़ा था, एक आपदा आई थी सूखे की, जिसके कारण बहुत से लोग क्या थे, सूखे के कारण बेसहारा थे, परेशानी में थे। उनको मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी रिलीफ नहीं दी। लेकिन ब्रिटिश क्लॉथ में इन्होंने क्या दे दी, टैक्स फ्री कर दिया। ही ऑर्गेनाइज दरबार इन द ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। मतलब क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में उन्होंने एक दरबार लगाया। ही लेविड लाइसेंस फीस फॉर इंडियन टू कीप वीपन्स। मतलब उन्होंने भारतीय लोग जो वीपन्स रखेंगे उनके लिए क्या कर दिया, लाइसेंस फीस रखी गई। उसके लिए क्या मतलब, जो हथियार रखेंगे उनको एक फीस भी पे करनी होगी। इंट्रोड्यूस बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट फॉर द सप्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज। और ये बर्नाकुलर एक्ट लाए उन्होंने, किसने, लॉर्ड लिटन ने, जिसमें क्या था कि जो न्यूज़पेपर थे लोकल लैंग्वेज में उसका क्या कर दिया गया, इन्हें दमन कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। दीज वॉज इनिशियली द रीअवेकिंग। मतलब क्या था ये, रीअवेकनिंग, जो प्रारंभिक रूप से एक जागृति भारतीय लोगों के बीच आई। किसके द्वारा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के द्वारा। और ये मूवमेंट एक इंस्ट्रूमेंटल थे, जो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट का स्वयं सीड्स कर रहे थे, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का बीज बो रहे थे, एंड पेट्रोटिज्म एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन, ताकि क्या हो, स्ट्रेंथ हो एंड नेशनलिज्म आए, क्या हो, राष्ट्र में स्ट्रेंथनिंग आए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब किसके पहले, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में द पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट बिगेन इन इंडिया। मतलब पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट क्या हो गए, स्टार्ट हो गए भारत में, ठीक है, in India. Educated Indians were not unaware to the economic and political subjection. मतलब जो एजुकेटेड भारतीय थे, शिक्षित प्रशिक्षित भारतीय थे, वो आर्थिक और राजनीतिक जो उनके साथ दमन हो रहा था उससे क्या नहीं थे, अनविज्ञ नहीं थे। दिस क्लास स्टार्टेड ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस क्लास ने क्या स्टार्ट करी, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करी। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड, और इन संगठन का क्या उद्देश्य था, मूवमेंट वाज टू स्टेब्लिश रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना, किसके लिए, फ्रीडम और एक्सप्रेशन, मतलब व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, एंड थिंकिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। मतलब जो विचार की, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता के लिए, एंड जो इकोनॉमिक हमारे साथ जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ। दीज एक्टिविटीज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन द डिमांड्स ऑफ फ्रीडम। और ये किस में कन्वर्ट हो गई, स्वतंत्रता की मांग में। दीज एक्टिविटीज स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, मुंबई, मद्रास। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बंगाल से, मुंबई से, मद्रास से, ठीक है। वेयर ब्रिटिश राज हैड फर्स्ट स्टेब्लिश, जहां पर ब्रिटिश राज पहला स्टेब्लिश स्थापित हुआ था। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857 द नेशनल अवेकनिंग क्या हो गई,
इंटेंसिफाइड, मतलब जो 1857 के स्ट्रगल के बाद राष्ट्रीय जागरण में तेजी आई, ठीक है। एंड द मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड वर, जो मुख्य राजनीतिक संगठन हुए वो कहाँ कहाँ हुए? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884 and Bombay Presidency Association 1885. These organizations not only advocate their demands about local issues, जो ये संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, इनमें न केवल स्थानीय मांगों को रखा गया बट आल्सो विवेंटली एडवोकेटेड नेशनल डिमांड्स, बड़ी आवेगता के साथ राष्ट्रीय मांगे भी रखी गई। These was no organization of national level established since then, मतलब अभी तक राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कॉल्ड अ नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या बुलवाई उन्होंने? एक सम्मेलन बुलवाया, एक सभा बुलवाई भारत में, ठीक है। एसोसिएशन इन कोलकाता, कहाँ ये सम्मेलन कहाँ हुआ? इन कोलकाता 1883। अबाउट 200 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेटेड इन द कन्वेंशन, मतलब 200 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अगेन देयर वाज अ सेकंड कन्वेंशन इन 1885 इन कोलकाता, और फर्स्ट इज इन कलकत्ता एंड सेकंड भी कलकत्ता में हुआ 1885 में, ठीक है। दिस वाज अ मेजर स्टेप इन द डायरेक्शन फॉर्मिंग अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मतलब ये क्या था? एक बड़ा कदम था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या करने के लिए? स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए। The objective of all these organization was to provide a common platform, मतलब इनका सबका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना सभी ऑर्गेनाइजेशंस, एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन इशू ऑफ कॉमन गुड, मतलब प्रॉब्लम क्या करना? बोलना, मतलब संबोधित करना, और कॉमन जो गुड है उसके इशू को उठाना। ऑल्दो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर्ड द डिमांड पुट अप द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड रखी थी उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की? उसे इग्नोर की। इंडियन न्यूज़पेपर गिव द वाइड पब्लिसिटी टू द डिमांड, जो इंडियन न्यूज़पेपर थे, भारतीय समाचार पत्र थे, उनने मांगों क्या किया? एक व्यापक पब्लिसिटी दी। द मेन मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वर आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के मेन मेंबर्स कौन थे? आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाय 1885 देयर वर 60 ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन, कितने ब्रांचेस हो गए? 60 ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। Between the year 1870 and 1880, Indian people had become politically conscious, and by the year 1885, there was a platform ready for establishment of a political organization on national basis. मतलब 1870 और 1880 के बीच भारतीय जो लोग थे क्या बन गए? पॉलिटिकली कॉन्शियस हुए, और 1885 में देयर वाज अ प्लेटफॉर्म एक रेडी हुआ, किसके लिए? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए नेशनल बेसिस में। द क्रेडिट फॉर गिविंग अ डेफिनेट स्ट्रक्चर टू ऑल द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन गोज टू रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम। इसका क्रेडिट किसको जाता है? ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर A.O. ह्यूम को। ही वॉज अ लिबरल माइंडेड पर्सन, क्या थे वो? एक लिबरल माइंडेड पर्सन थे। Hume had been feeling a need for a political organization, मतलब उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग महसूस की कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए विच वुड ब्रिज द गैप बिटवीन द रूलर्स एंड पीपल बीइंग रूल, मतलब क्या होगा? जो एक ब्रिज का काम करेगा रूलर्स और पीपल बीइंग के बीच। Hume wanted the people to adopt the path of ballot, मतलब क्या चाहते थे? कि जो लोग हैं वो बैलेट पाथ, भेद पाथ अपनाएं, पॉलिटिकल इंस्टीड ऑफ वायलेंस एंड एग्रेसेशन, मतलब हिंसा और अग्रेशन के लिए से अच्छा है वो बैलेट पाथ अपनाए। विद द एफर्ट्स ऑफ ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फॉर्म्ड, इनके प्रयासों से इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय संघ बना। Hume obtained the permission from Lord Dufferin
to convey a meeting of Indian National Union between 25th December and 31st December in Pune. मतलब 25 से 31 दिसंबर के बीच उन्होंने लॉर्ड डिफरेंस से एक मीटिंग करने की अनुमति ली. उनका द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग वाज टू अकेंड द वर्कफोर्स विद वन अनदर. मतलब उसका ये मीटिंग करने का उद्देश्य था कि वर्कफोर्स एक दूसरे के प्रति कार्य करते हुए प्राप्त करना, विच वाज वर्किंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, जो कि राष्ट्रीय विकास के लिए काम करेंगे, एंड डिफाइन अ पॉलिटिकल एजेंडा फॉर द डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल एजेंडा डिफाइन किया. Although the place of convention was decided to be पुणे, लेकिन जो कन्वेक्शन होना था, जो सम्मेलन होना था, कन्वेंशन, वो कहाँ होना था? पुणे डिसाइड किया गया था. द वेन्यू वाज चेंज टू द मुंबई इन द लास्ट मिनट, लेकिन लास्ट मिनट में से चेंज कर मुंबई में किया गया. द कन्वेंशन was held at Mumbai on 28 December 1885 in Gokuldas Tejpal Sanskrit College. जो कन्वेंशन हुआ मुंबई में 28 दिसंबर 1885, ठीक है, वो कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ. एट द सजेशन ऑफ सर ह्यूम के सजेशन से हुआ. मीटिंग वाज नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस. मीटिंग का नाम रखा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बॉर्न. और वहीं से राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? जन्म हुआ. There were 72 representative in the convention of the Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में, सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट कन्वेंशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी. ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे इनके? हिस्टोरियंस बिलीव दैट द डायरेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूम एंड हिज कलीग हैड फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट. मतलब इतिहासकार ये मानते थे कि जो डायरेक्शन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूम की एंड हिज कलीग, उनके साथियों की, फॉर्म्ड करना इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूम की. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूम डिड नॉट वांट टू द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड वायलेंस. मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो वायलेंस एंड एग्रेसेशन के उपाय और डिसकॉन्टिनेंट अंगेज के थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनाएं. एंड ह्यू वांटेड टू एनकरेज पीपल टू टेक लेजिस्टिमेट पाथ ऑफ प्रोटेस्ट. मतलब उनके जो प्रोटेस्ट है, उनका विरोध के खिलाफ वो क्या, एक वैध पाथ या एक वैध रास्ता अपनाएं. किसके थ्रू? जैसे अपील्स के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, डेलीगेशन के थ्रू, ज्ञापन, जिससे क्या हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रभावित हो और उनके डिमांड को क्या कर दे? फुलफिल कर दे. द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ ह्यूम की लीडरशिप स्वीकारते हुए इन द फाउंडेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस की स्थापना में, बिकॉज दे वर नॉट द पोजिशन ऑफ हैविंग एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द एग्जिस्टिंग सर्क्यूमस्टेंस. मतलब जो मौजूद परिस्थितियां थी वो नहीं चाहते थे कि संघर्ष हो, युद्ध हो. दिस वर मोर सेंसिबल टू कोऑपरेट विथ ह्यूम. क्या थे वो? बहुत सेंसिबल थे कोऑपरेट विथ ह्यूम के साथ. इन ऑर्डर टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर इन दे कुड डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. क्या, ताकि वो क्या कर सकें? कंट्री की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें. द नेशनल मूवमेंट ऑफ दोस टाइम, नेशनलिस्टिक फीलिंग, उस प्रकार का जो उस टाइम जो मूवमेंट था, राष्ट्रवाद की भावना, व्यग्रता, भारतीय लोगों पे मायूसी फ्रॉम ब्रिटिश लिबरल पार्टी के लिए से, एंड अ नीड फेल्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने क्या किया? एक डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस की ताकि क्या हुआ? पॉलिटिकल मंच का केंद्रीकरण हो सके. इसका मेन कारण था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का. Therefore, some scholar have the opinion, कुछ विद्वानों का राय है, इंडियन नेशनल कांग्रेस was expression of national consciousness. The first president of Congress, Vyomesh Chandra Banerjee, stated the objective of the Congress in the first convention in 1885. क्या थे? To promote friendship and mutual intimacy among people. लोगों के बीच मित्रता, घनिष्ठता बने. Who work enthusiastically for the country. जो joyfully क्या करें? कंट्री के लिए काम करें.
to eradicate the difference of caste, religion, religious and remove the prejudice through friendship and direct contact. मतलब क्या करें, धर्म, जाति इनका उन्मूलन हो, पक्षपात समाप्त हो, मित्रता की भावना बढ़े, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, डेवलप यूनिटी हो, नेशनलिस्टिक फीलिंग हो। ये किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। टू डॉक्यूमेंट द कंटेम्प्ररी एंड बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंडिया की जो ज्वलन समस्या थी, विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड मेच्योर इंडिविजुअल थ्रू अ केयरफुल एंड डिटेल डिस्कस, किसके द्वारा क्या हो सके, एक डिटेल डिस्कस के द्वारा इसको क्या किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके। टू चार्ट अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पब्लिक गुड फॉर नेक्स्ट 12 months, वेरी soon दिस ऑर्गेनाइजेशन टुक द शेप ऑफ नेशनल लेवल, और बहुत जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लिया, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया एंड बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिया। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म नेशनलिज्म, मतलब जो राष्ट्रवादी, उग्रवाद, ठीक है, उदारवाद का विकास हुआ। फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, representatives from all the caste, followers of every religious and classes participated in the first convention after Lokmanya Tilak joined in. This institution came closer to the masses and Mahatma Gandhi's influence gave it national level perspective। मतलब जो नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम सभी कास्ट के, जाति के, धर्म के, उन्होंने फर्स्ट कन्वेंशन में क्या लिया, पार्टिसिपेट किया। लोकमान्य तिलक के ज्वाइन होने के बाद द इंस्टीट्यूशन क्या आए, एक दूसरे लोगों के क्या आए, समीप आए। महात्मा गांधी का जो आना, उनका भी प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा। Nationalism developed in India in different stage with the passage of the time। द कांग्रेस पॉलिसीज आल्सो चेंज, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। वेरियस व्यू डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस एग्जिस्टिंग थिंकिंग मर्ज्ड हुए। इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड